मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इसी आशा के साथ आज हम यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। अभी तक हम आपको इस कक्षा यानी कक्षा 4 के 6 असाइनमेंट भेज चुके हैं। आज हम 7वें असाइनमेंट जो कि आपको 4 मई को भेजा गया था, 4 मई को भेजा गया था, उसके सॉल्यूशन पर यानी कि उसके आंसर की चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। अब यहाँ आंसर की चर्चा करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपने आंसर्स टैली करते जाइए। अगर कोई त्रुटि मिलती है तो उसे सुधारिए और देखिए कि हमारे लिखने की शक्ति, हमारे असेसमेंट्स का आपको पता चलेगा कि हम कितना अच्छा लिखने लगे हैं। और गलतियों को सुधारिए और उस सुधार कार्य को अपनी कॉपी के अंतर्गत कॉपी के साथ लिखते जाइए कॉपी में, ताकि आपको पता रहे, याद रहे और वो गलतियाँ आप पुनः यानी दोबारा ना दोहराएं। चलिए बात करते हैं अब हमारे आंसर्स की। यहाँ पर इस असाइनमेंट में जो कि आधारित था पार्ट 3 पर, जब मैं पढ़ता था। अब जब मैं पढ़ता था यह पार्ट किस पर आधारित था? यह महात्मा गांधी के बचपन पर आधारित था। महात्मा गांधी जब बचपन में अपने विद्यालय जाया करते थे तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार उनके अध्यापक करते थे, उन्हें कौन कौन सी गतिविधियां करनी पड़ती थी और उन्हें क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, वही सारा इस पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था। अब यहाँ मैडम ने आपको क्या किया था, इस पाठ का सारांश यानी समरी प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास यानी कि आपको टाइप फॉर्म में भेजी थी लिखकर, और आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। अब वही प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको सारांश पढ़ना था और उसके आधार पर उत्तर देने थे। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था गांधी जी के माता और पिता कौन थे। तो इसमें आपको माता और पिता के नाम के साथ में वे किस क्या करते थे या कौन थे पूरा वर्णन करना है। तो आप इस प्रकार इसमें लिखेंगे कि गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, पूरा लिखेंगे। करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। धार्मिक प्रवृत्ति की महिला होना यानी कि एक हाउसवाइफ थी, वो घर में रहती थी, लेकिन उनका जो धार्मिक प्रवृत्ति वर्ड का मतलब कि वो धर्म से जुड़ी हुई थी। पूजा पाठ, व्रत रखना, हर प्रकार की धर्म संबंधी बातों को बहुत रुचि से ध्यानपूर्वक उनको फॉलो करना, उसको मानती थी वो। दूसरा प्रश्न पूछा गया था गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो आप लिखोगे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। तीसरा प्रश्न था कृष्ण शंकर कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? कड़े स्वभाव के। ये हमने चर्चा की है पहले भी सारांश के अंतर्गत। 4th प्रश्न पूछा गया था मुख्य अध्यापक ने क्या अनिवार्य कर दिया था। मुख्य अध्यापक ने कक्षा में महाविद्यालय में जब ये 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो एक पीरियड, एक कालखंड कंपलसरी कर दिया था सभी बच्चों के लिए। वो कौन सा कंपलसरी पीरियड था? क्रिकेट और व्यायाम का। क्रिकेट और व्यायाम को उन्होंने अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी फारसी की कक्षा में क्यों बैठने लगे? प्रश्न पूछा गया है गांधी जी फारसी की कक्षा में क्यों बैठने लगे। तो इसका उत्तर है संस्कृत शिक्षक के डर से। उन्हें ये पता था कि संस्कृत के जो शिक्षक हैं वो बहुत कड़े स्वभाव के, स्ट्रिक्ट बिहेवियर नेचर के व्यक्ति हैं, कहीं वे डांटे ना, और उनके डर से वो फारसी की कक्षा में बैठने लगे। आखिरी प्रश्न इस पहले के अंदर पूछा गया था अधूरी शिक्षा की निशानी किसे कहा गया है। गांधी जी के अनुसार अधूरी शिक्षा की निशानी क्या है? तो यहाँ पर हम कहेंगे खराब अक्षरों को। जब हम सारांश पढ़ेंगे हमें उत्तर मिलेगा कि खराब अक्षरों को अधूरी शिक्षा की निशानी कहा गया है। तो यह तो था पहला प्रश्न, जिसके उत्तर आपको उस समरी यानी सारांश के अंतर्गत इस असाइनमेंट के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको एक वीडियो लिंक दिया गया था और आपसे कहा गया था कि वीडियो लिंक को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वहाँ पर आपको वीडियो देखने के बाद अपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं सारे, और उसके बाद इन उत्तरों को लिखना है। पहला प्रश्न था विद्यालय में कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा था। विद्यालय में सेलिब्रेशन कौन सा हो रहा था? गांधी जयंती का, पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न गांधी जी किस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे? खादी के। तीसरा प्रश्न पूछा था गांधी जी ने हमें कौन सा मार्ग दिखलाया?
सत्य और अहिंसा का। सत्य और अहिंसा का। अहिंसा यानी मार काट, खून खराबा नहीं करना, प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहना। बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन, बच्चे गांधी जी को क्या कहकर पुकारते हैं? बापू। अगला प्रश्न, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? हर वर्ष 2 अक्टूबर को। क्यों? आपने जैसे पढ़ रखा हमारे पाठ में, हमारे सारांश में, 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। तो उनके जन्मदिन को हर वर्ष हम गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतिम प्रश्न था, भारतवासी गांधी जी को सम्मान पूर्वक क्या कहकर पुकारते हैं? उत्तर है राष्ट्रपिता। उन्हें हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा गया है। तो इस प्रकार ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से हमने चर्चा की और पहले प्रश्न में हमने सारांश देखकर उत्तर लिखे थे, यानी कि हम किसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक उसके मीनिंग यानी उसके तात्पर्य को समझेंगे और उत्तर खोजकर लिखेंगे। दूसरे में हमने क्या किया? हमने पूरा वीडियो देखा, उसको ध्यानपूर्वक समझा, उसमें क्या कहा गया, उसको समझने के बाद उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दिए। और दोनों ही प्रश्न गांधी जी के जीवन से आधारित है, तो ये सारी जानकारी आपको याद हो जाएगी, ताकि अब आपसे जब भी टेस्ट लिए जाएंगे, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जब भी जिस प्रकार से भी आपका असेसमेंट किया जाएगा, आप इस प्रकार के उत्तरों को देने में समर्थ हो गए, यानी यू आर एबल टू गिव दैट आंसर्स। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ का सारांश रिवाइज हो गया और हमने असेसमेंट भी दोहरा लिया। तो अब इसी प्रकार आगे के पाठों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ आप रेडी रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत अगले सॉल्यूशन के साथ।